नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज की इस वीडियो हम देखेंगे राजस्थान जी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि राजस्थान के इतिहास से संबंधित है। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि राजस्थान जी के इतिहास का भाग 2 है। इससे पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो उसमें पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि महाराणा सांगा की समाधि कहाँ पर स्थित है। जो महाराणा सांगा है इसकी समाधि स्थल है या कहाँ पर स्थित है, तो यह मांडलगढ़ में स्थित है महाराणा सांगा की समाधि। तो ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा, यानी कि मांडलगढ़ में इसकी जो समाधि है यह स्थित है। फिर देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। तो इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। इसमें 4 युग्म दिए गए हैं, तो इनमें से जो गलत है वो आपको इसमें राइट दिखाना है। तो उसमें कुंभा का संगीत गुरु सारंग व्यास, कुंभा का दरबारी कवि कान्हा व्यास, कुंभा का धर्मगुरु महेश भट्ट, कुंभा का प्रधान शिल्पी मंडन। तो इसमें सही उत्तर होगा आपका सी, यानी कि कुंभा का जो धर्मगुरु महेश भट्ट है ये इसमें गलत बताया गया है। बाकी ए, बी और डी ये ऑप्शन सही है। फिर इसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न। मुंशी देवी प्रसाद किसे राजपूताना का कर्ण कहा है। यानी मुंशी देवी प्रसाद है यह राजपूताना का कर्ण किसे कहा है। तो राय सिंह को राजपूताना का कर्ण कहा है। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा। फिर इसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न। आहड़ को अपनी राजधानी किसने बनाया था। जो आहड़ है इसको अपनी राजधानी के रूप में किसने चुना था, तो वो है अल्लट। अल्लट ने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया था। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर होगा। फिर इसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न। गोहिल वंश की नींव किस शासक ने रखी थी। जो गोहिल वंश है इसकी स्थापना किस शासक ने की थी, तो वह है गुहादित्य। गुहादित्य ने गुही वंश की स्थापना की थी, यानी गुही वंश की नींव रखी थी। तो ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर होगा, यानी कि गुहादित्य। फिर इसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न। इसमें पूछा है कि नेपाल में गोहिल वंश को की नींव किसने रखी थी। ये की है नेपाल में जो गोहिल वंश की स्थापना हुई थी ये किसके द्वारा की गई थी, तो यह कुंभकर्ण के द्वारा नेपाल में गोहिल वंश की नींव रखी गई थी। इसके बाद में है फिर इसमें अगला प्रश्न। चित्तौड़ के समधीश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। चित्तौड़ में जो समधीश्वर मंदिर है इसका निर्माण है वो किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था राजा भोज ने चित्तौड़गढ़ के समधीश्वर मंदिर का निर्माण। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा। इसके बाद में है फिर इसमें अब ये अगला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि चित्तौड़ के पहले साके में खिलजी के साथ कौन सा साहित्यकार था। चित्तौड़ का जो पहला साका हुआ था उसमें खिलजी के साथ में कौन सा साहित्यकार था, तो इसमें जो साहित्यकार था वो था अमीर खुसरो। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन बी अमीर खुसरो है। चित्तौड़गढ़ के पहले साके में खिलजी के साथ में साहित्यकार था। फिर इसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न। कांचन नगरी किस दुर्ग को कहा जाता है, यानी कांचन नगरी है या किस दुर्ग को कहा जाता है। जालौर दुर्ग। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर है, यानी कि जालौर के दुर्ग को कांचन नगरी भी कहा जाता है। जालौर के दुर्ग को, ऑप्शन बी। इसके बाद है फिर इसमें अगला प्रश्न। किसके शासनकाल में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। या नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, किसके शासनकाल में किया था, तो यह जगत सिंह द्वितीय के द्वारा दिल्ली पर जगत सिंह द्वितीय के शासनकाल में नादिर शाह ने आक्रमण किया था। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा। फिर इसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न। पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किसे बचाया था। जो पन्नाधाय है इसने अपने पुत्र का बलिदान देकर के किसको बचाया था, तो इसमें सही उत्तर होगा उदय सिंह। ने उदय सिंह की रक्षा की थी अपने पुत्र का बलिदान देकर के पन्नाधाय ने। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा। फिर इसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न। राजस्थान में तात्या टोपे को किसने शरण दी थी। तात्या टोपे को राजस्थान में किसने शरण दी थी, तो रावत जोधा सिंह ने तात्या टोपे को शरण दी थी राजस्थान में।
ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा, यानी कि रावत जोधा सिंह। फिर इसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, हृदय सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? जो हृदय सम्मेलन का आयोजन हुआ था यह किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। हृदय सम्मेलन का आयोजन है किसने किया था? इसके बाद देखते हैं फिर इसमें अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि जहांगीर ने किस शासक को सर बुलंद राय की उपाधि दी थी? यानी सर बुलंद राय की उपाधि किस शासक को दी थी जहांगीर ने? तो ये थी रतन हाड़ा को। रतन हाड़ा को जहांगीर ने सर बुलंद की उपाधि दी थी। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है, यानी कि रतन हाड़ा। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, मेवाड़ के किस महाराणा ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी? यानी 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाले मेवाड़ का महाराणा का नाम बताइए। तो वो है इसमें भीम सिंह। भीम सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि की थी 1818 में। तो ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर होगा, यानी कि महाराणा भीम सिंह। फिर इसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न। तो इसमें अगला प्रश्न है कि महाकवि बिहारी किसके दरबारी कवि थे? जो महाकवि बिहारी है किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे राजा जयसिंह के। तो ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा, यानी कि जयसिंह। जयसिंह है इसका दरबारी कवि कौन था? उसका था महाकवि। फिर इसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, यह वाक्य किसने कहा था? यानी मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, यह वाक्य किसने कहा था? यह कहा था शेरशाह ने। शेरशाह ने कहा था। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि शेरशाह ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। फिर इसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान के समकालीन गाहड़वाल शासक का नाम बताइए। पृथ्वीराज चौहान के समकालीन शासक है गाहड़वाल, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है जयचंद। जयचंद है, यह है पृथ्वीराज चौहान के समकालीन है। तो ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर होगा, यानी कि जयचंद। फिर इसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, रावल की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? जो रावल था इसकी उपाधि वो किसे प्रदान की? तो बप्पा को की गई थी। तो इसीलिए इस बप्पा को बप्पा रावल भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा, यानी कि बप्पा रावल। फिर इसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, जांगलधार बादशाह की उपाधि किस शासक को दी गई थी? जांगलधार बादशाह किस शासक को कहा गया? तो वो है कर्ण सिंह। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर होगा, यानी कर्ण सिंह। कर्ण सिंह को जांगलधार की उपाधि दी गई थी। फिर इसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान की अल्प आयु में शासन का प्रबंध कौन करता था? जो पृथ्वीराज चौहान जब कम उम्र के थे तो उसमें शासन का जो प्रबंधन था वो किसके हाथ में था? तो वो था इसकी माता जी के हाथ में, कपूरी देवी इसकी माता का नाम है। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा, यानी कि माँ कपूरी देवी पृथ्वीराज के बचपन में शासन का प्रबंध करती थी। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, बेगम मरियम उज्जमानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बेगम मरियम उज्जमानी है, इसके नाम से किसे जाना जाता है? तो राजा भारमल की पुत्री है, इसको बेगम मरियम उज्जमानी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर होगा, यानी कि भारमल की पुत्री। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, माहिमारित्व की उपाधि किसे सम्मानित किया गया? माहिमारित्व की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो वह अनूप सिंह। अनूप सिंह को माहिमारित्व की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा, यानी कि अनूप सिंह। फिर इसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, कोटा रियासत का वीर दुर्गादास राठौड़ के नाम से जाना जाता था। जो वीर दुर्गादास राठौड़ है यह किस नाम से भी जाना जाता था? तो वह जालिम सिंह के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर होगा। इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।